नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल गजानन एजुकेशन पॉइंट विद प्रदीप में। और दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी अंतरा पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड भाग कार्नेलिया का गीत, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद। इस कविता की हम समरी देख लेते हैं। तो यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, ठीक है। और इस गीत में कार्नेलिया भारत देश की सुंदरता को देखते हुए भारत की विशेषता बताती है। और इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं पंक्ति की ओर। तो पहली पंक्ति है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इसकी व्याख्या है, जो इस पद की जो व्याख्या है वो है, हमारा भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है। भारत के लोगों में मिठास है, इसलिए भारत में आए अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है और उन्हें भारत में सहारा मिलता है। आगे देखते तो हमारी दूसरी पंक्ति जो है वो है, सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इस पद की जो व्याख्या है वो यह है कि भारत देश में सूर्योदय का दृश्य बहुत आकर्षक और मनोहर होता है। सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन मोह लेता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरुशिखा पर नृत्य कर रही हो, ठीक है। और इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो या फैल गया हो और सारी धरती पावन हो गई हो। आगे हम देखते तो तीसरी पंक्ति जो है वो है इस कविता की कि लघु सूरधनु से पंख पसारे सीतर मलय समीर सहारे, लघु सूरधनु से पंख पसारे सीतर मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह की समझ नीड़ निज प्यारा। यानी कि प्रातकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस और मुँह किए उड़ते हैं, ये वही भारत है। मतलब जिस और पक्षी मुँह करके उड़ते हैं वो भारत देश ही है, क्योंकि भारत देश की और पक्षी मुँह करके उड़ते हैं। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो या फैल गया हो और सारी धरती पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आगे हम देखते तो इसकी जो चौथी पंक्ति है वो है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराते अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अर्थात जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी करुणामय है। उनके अंदर भले ही कितने दुख हो, लेकिन वो बाहर से आए लोगों को दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो दूसरे लोग जो दुखी होते हैं उनका दुख सुनकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं, भले वह स्वयं दुखी हो। ऐसे भारत देश के लोग हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। और यहाँ विशाल समुद्र की थकी आ रही लहरें भी किनारे में आकर शांत हो जाती है। समुद्र भले कितना भी तूफान कर रहा हो, लेकिन भारत में आकर वह शांत हो जाता है, उनकी लहरें शांत हो जाती है। आगे हम देखते हैं तो इसकी जो पांचवी और अंतिम पंक्ति है वो यह है कि हेम कुंभले उषा सवेरे बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग रजनी भर तारा। कवि कहता है मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण कलश में सुख व समृद्धि रूप जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातकालीन में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं। रात भर के जागे हुए तारे जैसे सुबह होती है वे ऊँगते दिखाई देते हैं, जैसे वे चुपने की तैयारी में हो। आगे जो इस पर कविता की विशेष है वह विशेष इस प्रकार है कि इस गीत में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस गीत में संगीतात्मकता है। इस गीत में भारत की भाषा सरल है। लघु सूरधनु में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उषा और तारों का मानवीकरण किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल
पूछने हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।